भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय जीवन में विवाहों का महत्व और उनके प्रकार। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारतीय जीवन दर्शन में 16 संस्कारों का महत्व था। संस्कारों से मनुष्य संस्कारित होकर, अनुशासित होकर अपना व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास संपन्न करता था। उन 16 संस्कारों में से ही एक है विवाह संस्कार। 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार भी एक संस्कार है। विवाह भी एक क्या है? संस्कार है। भारतीय जीवन में विवाह संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण, अनुपम, अतुलनीय योगदान रहा, क्योंकि मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह के बाद ही माना जाता था। व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश था विवाह के पश्चात ही माना गया। और गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, हमने जो 4 आश्रम पढ़े, उन आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम भी कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि अन्य 3 जो आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं, गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित हैं। तो गृहस्थ के लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह का प्रावधान था। और विवाह 16 संस्कारों में से ही एक संस्कार है, 4 आश्रमों में से ही एक आश्रम का स्वरूप है, रूप है। तो हम पढ़ेंगे कि भारतीय जीवन में विवाहों का महत्व। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्व विवाह का ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि पहला तो यही है कि यह 16 संस्कारों में से एक है। विवाह को यज्ञ का रूप माना गया। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता था वह गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता था, और उसे यज्ञहीन समझा जाता था। क्या समझा जाता था? यज्ञहीन समझा जाता था। जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता था, अर्थात विवाह नहीं करता था, उसे यज्ञहीन माना जाता था। विवाह के पश्चात व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था, जो कि अन्य जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन तीनों में जो चतुर्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम रहा, द्वितीय स्थान है जिसका, उस गृहस्थ आश्रम का महत्व अधिक है। तीनों आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्व दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वर्ग की अभिलाषा करता था, प्रत्येक व्यक्ति जो स्वर्ग लोक मोक्ष की प्राप्ति चाहता था, वंश की वृद्धि चाहता था, उस व्यक्ति के लिए संतान उत्पन्न करना, गृहस्थ में प्रवेश करना आवश्यक था। ये विवाह का महत्व। अब विवाह के प्रकार, तो भारतीय जीवन में विवाह के 8 प्रकार माने गए। कितने प्रकार? पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चतुर्थ प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, और सबसे अंतिम था पैशाच विवाह। इन 8 विवाहों में 4 प्रकार विवाह के प्रथम 4 प्रकार प्रशंसनीय थे।
कैसे थे? प्रशंसनीय थे। और अंतिम 4 प्रकार, अंतिम 4 प्रकार अप्रशंसनीय थे, या कहें हम निंदनीय थे। समाज में इनकी निंदा की गई, निंदक माने गए इनको। तो विवाह के प्रथम 4, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, प्रशंसनीय विवाहों की श्रेणी में थे। असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये अप्रशंसनीय या कहें निंदनीय विवाह के प्रकार थे। तो हम बात करें ब्रह्म विवाह, इसका नाम ब्रह्म विवाह कैसे हुआ? तो ये जो विवाह था, यह विवाह का जो प्रकार था सर्वाधिक श्रेष्ठ था। ब्राह्मणों के योग्य समझा जाने वाला था। तो ब्राह्मणों के योग्य समझा जाने के कारण ही इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्म विवाह। इस विवाह में पिता विद्वान और शील संपन्न वर को स्वयं आमंत्रित करता था, और आमंत्रित करके विधिवत रूप से, विधिवत प्रकार से उसका सत्कार करता था। उससे कोई भी शुल्क राशि, जिसको हम कहें दहेज आदि नहीं लेता था, बल्कि दक्षिणा के साथ यथाशक्ति वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करके अपनी कन्या का दान कर देता था एक श्रेष्ठ और विद्वान और शील वर के लिए। इस प्रकार के जो विवाह होते थे, उनमें सामाजिक जो शालीनता थी उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। तब यह विवाह सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक प्रचलित और विकसित था। दूसरा हम बात करें देव विवाह की, तो यह जो विवाह था इस आर्ष विवाह से प्रशस्त तर कहा जाता था, अर्थात आर्ष विवाह से श्रेष्ठ था देव विवाह। इस विवाह में पिता अपनी कन्या को आभूषण आदि से अलंकृत करके अपने आराध्य यज्ञ में पौरोहित करने वाले, या कहें पौरोहित्य करने वाले ऋत्विज को दे देता था। देव यज्ञ के अवसर पर इस विवाह को संपन्न किया जाता था। देव यज्ञ के समय, या कहें देव यज्ञ के अवसर पर किए जाने के कारण ही इस विवाह का नाम देव विवाह हुआ, या इसको क्या कहा गया? देव विवाह कहा गया। देव यज्ञ के अवसर पर पिता अपनी कन्या को पौरोहित्य करने वाले ऋत्विज को दे देता था, इसलिए इस विवाह का नाम क्या था? देव विवाह था। लेकिन यह विवाह वास्तविक प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि समाज में समृद्ध और शक्तिशाली जो वर्ग थे, उनमें बहुविवाह के साथ इसको संयुक्त रखेल विवाह का सा माना गया। रखेल विवाह जैसा प्रतीत हुआ, इसलिए यह विवाह वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। तीसरा था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह वह प्रकार था जहां कोई युवक
कहें कन्या के पिता को गौ प्रदान करके, कन्या के पिता को गौ प्रदान करके उससे विवाह कर लेता था। इस प्रकार के विवाह को आर्ष विवाह कहा गया। जब कोई युवक कन्या के पिता को एक गाय का दान करके या गाय दे करके उस कन्या से विवाह कर लेता था। इस प्रकार का या कहें कि विवाह, यह जो विवाह था एक प्रकार का सौदा नहीं माना गया, इसलिए यह आसुर विवाह से अलग था, भिन्न था। प्रशस्त विवाहों की श्रेणी में इसको तृतीय स्थान पर रखा गया। यह जो विवाह था मुख्य रूप से ऋषि परंपरा के अनुसार पुरोहित और ब्राह्मणों के कुलों में प्रचलित था। ऋषि और ब्राह्मण कुलों में प्रचलित होने के कारण ही इसे आर्ष विवाह कहा गया। विवाह का चतुर्थ प्रकार था प्राजापत्य विवाह। महामुनि मनु के अनुसार प्राजापत्य विवाह उस विवाह को कहा गया जहां पिता अपनी कन्या को योग्य वर के साथ इस उद्देश्य से देता था कि वे दोनों वर और वधू अपने नागरिक और धार्मिक कर्तव्यों का साथ साथ रहकर, साथ साथ मिलकर पालन करें। विवाह का वह प्रकार जिसमें वर और कन्या दोनों धर्म का साथ साथ आचरण करें, ऐसा आदेश दिया जाए उसे प्राजापत्य विवाह कहा जाता है। अब हम बात करें असुर विवाह। तो ये जो चार प्रकार थे अभी तक हमने जो पढ़ा, ब्रह्म विवाह, देव विवाह और प्राजापत्य विवाह, ये चार प्रशंसनीय माने गए। लेकिन ये जो चार प्रकार हैं, दूसरे चार प्रकार या कहें अंतिम चार प्रकार, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इनको निंदनीय समझा गया। क्यों समझा गया? तो हम बात करते हैं असुर विवाह की। असुर विवाह क्या था? तो असुर विवाह को गांधर्व विवाह से तो श्रेष्ठ माना गया। असुर विवाह को गांधर्व विवाह की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया। महामुनि मनु ने यह कहा कि जिस विवाह में पति कन्या और उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान करके स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह कर लेता था, उसे आसुर विवाह कहा गया। जहां मनुष्य या कहें कि वर पति कन्या और उसके संबंधियों को क्या देता था? यथाशक्ति धन प्रदान करता था। इस विवाह को एक प्रकार का सौदा माना गया, खरीद फरोख्त, क्योंकि धन देना था और धन इसमें निर्णायक होता था। क्योंकि सौदा जब होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो चाहे किसी वस्तु का हो, सौदा निर्णायक होता है, उसका मूल्य निर्णायक होता है। वर्तमान में यह प्रथा हम देखते हैं नगण्य है, नष्ट सी हो गई। परंतु इसके सर्वथा विपरीत एक प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा, जहां कन्या का पिता किसके लिए धन देता है? वर के लिए, उस कन्या के पति के लिए, उसके घर वालों को संतुष्ट करने के लिए धन देता है। तो विपरीत है।
अब हम बात करें गांधर्व विवाह की। तो गांधर्व विवाह इस प्रकार का विवाह था जिसमें पुरुष और स्त्री आपस में निश्चय कर लेते थे। आपस में निश्चय करने के बाद एक दूसरे के साथ गमन कर जाते थे, यानी कि पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय करके एक साथ गमन कर जाते थे। गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह, इसमें कन्या अपने पति का चुनाव स्वयं कर लेती थी, परंतु यह उचित नहीं माना गया भारतीय संस्कृति में, क्योंकि मामुनि मनु ने यह कहा कि जब कन्या और वर कामुकता से आतुर होकर या कामुकता के वशीभूत होकर स्वेच्छापूर्वक परस्पर संयोग करते हैं, तब इस प्रकार का विवाह गांधर्व विवाह कहा जाता है। गांधर्व विवाह का श्रेष्ठ उदाहरण शकुंतला और राजा दुष्यंत। आगे हम बात करें राक्षस विवाह की। तो राक्षस विवाह निकृष्टतम विवाह था। मनु के अनुसार यदि हम बात करें तो रोटी पीटती हुई कन्या उसके संबंधियों को मारकर या छत विछत करके हरण कर लिया जाता था बलपूर्वक मनुष्य द्वारा। ऐसा विवाह राक्षस विवाह कहा गया, जहां कन्या को उसके संबंधियों को पीटकर बंदी बनाकर जबरदस्ती बलपूर्वक हरण कर लिया जाता था। उस विवाह को राक्षस विवाह कहा गया। राक्षस विवाह, इस विवाह में केवल बल और शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु क्या किया जाता, इसकी व्यवस्था पहले से ही वधु की स्वीकृति से, कन्या की स्वीकृति से कर ली जाती थी, जिसे माता पिता स्वीकार नहीं करते थे। जब माता पिता स्वीकार नहीं करते थे तो उनके साथ मारपीट की जाती थी, उनको छत विछत कर दिया जाता था, कन्या को बलपूर्वक हरण करके ले जाया जाता था। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। अंतिम प्रकार था विवाह का पैशाच विवाह। यह जो पैशाच विवाह था, ये विवाह का सबसे निकृष्टतम निम्नतम प्रकार था। इस विवाह में छल कपट होता था। छल कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार कर लिया जाता था, इसलिए इसको निकृष्टतम समझा गया, निकृष्टतम माना गया। आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार अचेतन कन्या का हरण ही पैशाच विवाह था। उसको बेहोश करके अचेतन की स्थिति में पहुंचाकर उसको जबरदस्ती बलपूर्वक हरण कर लिया जाता था, पैशाच विवाह कहलाता था। यह विवाह का सबसे असत्य बर्बरता पूर्ण प्रकार कहा गया। भारत की जो पिशाच जाति थी, उस पिशाच जाति में प्रचलित होने के कारण ही इस विवाह को पैशाच विवाह के नाम से जाना गया। लेकिन वर्तमान में इस विवाह का पूर्ण प्रतिबंध है। इस विवाह को पूर्ण रूप से अमान्य कर दिया गया।
इन सभी प्रकारों के अतिरिक्त, इन सभी प्रकारों के अलावा एक स्वयंवर विवाह भी प्रचलित था। कौन सा विवाह? स्वयंवर विवाह। इस स्वयंवर विवाह में, या कहें इस स्वयंवर विवाह को इन 8 प्रकारों से अलग माना गया, अलग समझा गया। इसमें कन्या अपने पति का स्वयं वर्ण करती थी, स्वयं चयन करती थी। ऋग्वेद में भी स्वयंवर विवाह का उल्लेख मिला है। यह प्रकार क्षत्रिय लोगों में ही प्रचलित था। क्षत्रियों में ही स्वयंवर विवाह का प्रचलन था। राजा महाराजा इस प्रकार के विवाहों की आयोजन करते थे। राजाओं की जो कन्याएं होती थीं, राजकुमारियां होती थीं, उनके लिए स्वयंवर विवाहों का आयोजन किया जाता था। जैसे इंदुमती स्वयंवर, इंदुमती का स्वयंवर विवाह हुआ। इसमें राजा लोग अपनी कन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर सभाओं का आयोजन करते थे। नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, राम सीता, इंदुमती स्वयंवर, इस प्रकार के विवाह की श्रेणी में ही प्रचलित हैं, आते हैं। इनके अतिरिक्त अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये 2 प्रकार थे विवाह के, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह क्या थे? अनुलोम विवाह का वह प्रकार था जब वर्ण जाति का पुरुष, या कहें किसी श्रेष्ठ वर्ण का, उच्च वर्ण का या उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या से विवाह कर लेता था, उसे अनुलोम विवाह कहा गया। ऋग्वेद में ऐसे विवाहों का प्रचलन मिलता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी ऐसे विवाहों का वर्णन किया गया है। एक अन्य था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का जो नियम था अनुलोम विवाह के विपरीत था। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ग की, या कहें उच्च जाति की स्त्रियां निम्न वर्ण या निम्न जाति के मनुष्य से, पुरुष से विवाह कर लेती थी। यानी अनुलोम क्या था? जहां उच्च जाति का या उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करे, अनुलोम विवाह। और जहां उच्च वर्ण की कन्या, उच्च जाति की कन्या निम्न वर्ण के, या कहें निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करें, तब उसे प्रतिलोम विवाह कहा गया। भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई समय नहीं मिला, ऐसा कोई काल नहीं है जब इस प्रकार के विवाह पूर्ण रूप से प्रचलित रहे। इस प्रकार से भारतीय जीवन में विवाह का महत्व और विवाह के प्रकार रहे। यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।